पप्पू, टप्पू, अप्पू, पप्पू, गप्पू, चंपू। अब आप कहेंगे क्या हो गया संदीप चौधरी, ये बच्चों की तरह अब्बा डब्बा क्यों कर रहे हो, जो स्कूल में करते हैं छोटे छोटे बच्चे, एक दूसरे को चिढ़ाते हैं, बड़ा खिलखिलाते हैं कि जैसे पता नहीं कितना कमाल कर दिया है। ये भी स्कूल में ही हो रहा है, पाठशाला है ये, राजनीति की पाठशाला। सीधा सवाल सीधा मैं बिहार की राजधानी पटना से कर रहा हूं, और यहां के वायुमंडल में जैसे दिल्ली में प्रदूषण, वो लाख दावे किए गए 400 से ऊपर AQI हो गया है, यहां पर वायु प्रदूषण नहीं, शब्दों का प्रदूषण। पप्पू, टप्पू, अप्पू, गप्पू, चंपू, कट्टा, बंदूक, सारे मुद्दे छूट गए हैं, असल मुद्दे गए हैं छूट। इन शब्दों का इस्तेमाल हवा में लहराता दिखाई दे रहा है। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री स्टार प्रचारक हैं, बड़ी मांग रहती है, बड़ी डिमांड रहती है उनकी चुनाव के दौरान। बिहार में आकर राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव की तिकड़ी को वो पप्पू, टप्पू और अप्पू बता रहे हैं, और जवाब में अखिलेश यादव प्रधानमंत्री मोदी को गप्पू और उनकी बाकी पूरी टीम को, पूरी बीजेपी को, एनडीए कुनबे को चंपू बता रहे हैं। अब लोग खिलखिलाएंगे तो, पर असल मुद्दे ये हैं क्या? और इसमें एक दिलचस्प बात और जुड़ जाती है। लड़ाई बिहार की है, लेकिन बिहार में उत्तर प्रदेश की 2027 की विधानसभा चुनाव की लड़ाई की आहट भी साफ दिखाई दे रही है। जिस तरह से आमने सामने है, भाई अखिलेश यादव ने तो एक भी उम्मीदवार नहीं उतारा है बिहार में, लेकिन वो तेजस्वी यादव के लिए पुरजोर तरीके से खड़े होते दिखाई दे रहे हैं। अब तेजस्वी यादव को तो मुख्यमंत्री का चेहरा बना दिया है महागठबंधन ने। प्रधानमंत्री मोदी ने कल कहा, कनपट्टी पर कट्टा तान कर आरजेडी ने कांग्रेस पर दबाव डालकर यह फैसला करवाया। पर एनडीए में चेहरा कौन है? नेतृत्व की बात हो रही है। बीच में मैंने आपको बताया, मीडिया के एक सेक्शन ने आपको बताने की कोशिश की, भाई नीतीश कुमार को मान लिया कि मुख्यमंत्री वही होंगे, चुनाव जीत जाएंगे तो। लेकिन मैं लगातार आपको पिछले 2 दिनों से कह रहा हूं कि ऐसा नहीं है। अमित शाह ने कहा विधायक दल चुनेगा, पर चलिए अभी तक तो बीजेपी कह रही थी। अब खासम खास नीतीश के उनके सिपह सालार, जेडीयू के अध्यक्ष रह चुके हैं, मौजूदा वक्त में केंद्रीय मंत्री हैं, ललन सिंह, वो कह रहे हैं कि विधायक दल चुनेगा। अरे भाई 2020 में तो मुख्यमंत्री बनना ही नहीं चाह रहे थे नीतीश कुमार। यह बात ठीक चुनाव से पहले 3 दिन बाद पहले चरण का मतदान होने वाला है, यहां कौन सा दबाव बना दिया है बीजेपी ने कि लल्लन सिंह बीजेपी की बोली बोल रहे हैं। जेडीयू वाले तो कह रहे थे इसमें कोई सवाल ही नहीं, मुख्यमंत्री तो नीतीश बनने वाले हैं। तो इस पर फिर से सस्पेंस गहराता दिख रहा है क्या? और लल्लन सिंह का जिक्र आया है तो अनंत सिंह पर क्या क्या उनकी शान में, उस बाहुबली की शान में कसीदे पढ़ रहे हैं लल्लन सिंह, उसका भी जिक्र होगा आज चर्चा में। ऐसे में आपकी राय, आपके सुझाव और आपके सवाल, जो अब सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं, उनका रहेगा इंतजार। तो आज सीधा सवाल में हम बात करेंगे बिहार की। वो तो जाहिर सी बात है, मैं पटना में बैठा हूं, लेकिन बिहार में बड़ी ही कलरफुल लैंग्वेज, एक रंग बिरंगी भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। और शब्दों का चयन देखिए, जैसे वो छोटे छोटे बच्चे एक दूसरे को चिढ़ाते हैं, खिलखिलाते हैं। वो हमारे तथाकथित परिपक्व नेता जो प्रदेशों को, देश को चला रहे हैं या प्रदेश को उसकी कमान संभालने का सपना देख रहे हैं, वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रह चुके हैं उत्तर प्रदेश के, एक भी उम्मीदवार उनका नहीं है, लेकिन इंडिया गठबंधन के लिए, महागठबंधन के लिए बैटिंग करने लगातार आ रहे हैं बिहार में, और निशाना साध रहे हैं योगी आदित्यनाथ पर भी। यानी कि बिहार की भूमि में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2 साल बाद, या मैं कहूं 1.5 साल बाद जो होने वाले हैं, उनकी तैयारी अभी से ही कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ पर निशाना साध रहे हैं
कह रहे हैं कि एक रंगा पड़ोसी आए थे, उन्हें बहुरंगे पसंद नहीं, यानी कि सिर्फ भगवा की बात करते हैं। योगी आदित्यनाथ, इन्होंने प्रदेश, वेशभूषा, नाम, काम, पार्टी, चुनाव चिन्ह सब कुछ बदल दिया, अब इन्हें बदल दो, ये कह रहे हैं अखिलेश यादव। विकास की यूपी की जो बात है वो तो मैं आगे आपको बताऊंगा, पर पलटवार किया योगी आदित्यनाथ ने भी। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन में 3 बंदर आए हैं, पप्पू, टप्पू और अप्पू, और किसको क्या कह रहे हैं। पहले उन्हीं की जुबानी ये जो आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, क्योंकि इसमें एक और कड़ी जोड़ दी है। अखिलेश यादव ने पप्पू, टप्पू, अप्पू कहा उन्हें योगी आदित्यनाथ ने, तो वो बीजेपी को गप्पू और चंपुओं की पार्टी बता रहे हैं कि एक बड़े गप्पू हैं और बाकी उनके चंपू हैं। सुनिए। आज इंडी गठबंधन के 3 और बंदर आ गए। ये 3 बंदर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर। पप्पू सच बोल नहीं सकता, अच्छा बोल नहीं सकता, टप्पू अच्छा देख नहीं सकता, और अप्पू सच सुन नहीं सकता। गप्पू की चंपू नहीं करना चाहिए, निपटाने की बात कर रहे थे। बीजेपी गप्पुओं का मामला है। बीजेपी में गप्पू है, इस बीजेपी में बड़े बड़े गप्पू हैं और उनके चप्पू हैं हमारे। तो इस सब में दर्शकों एक जो अहम बात है, ये पप्पू, टप्पू, अप्पू, गप्पू, चंपू, बंदूक, असल मुद्दे गए छूट। क्या ये असल मुद्दे हैं? कौन पप्पू है, कौन टप्पू है, कौन गप्पू है? और इसी पर पूरा विमर्श चल रहा है। सुनने में आनंद आता है, चटखारे आप भी लेते हैं, पत्रकार भी ले रहे हैं, पर इसमें किसी का भला है? कोई विकास हो रहा है क्या? या वो मुद्दे जानबूझकर गौण करने की कोशिश भी की जा रही है? या विकास के नाम पर भी बस तंज कसा जाएगा? रोड मैप सही मायने में आंकड़ों का जो प्रण लिए जा रहे हैं, जो संकल्प लिए जा रहे हैं घोषणा पत्र के जरिए, उसकी तफसील, उसकी डिटेलिंग कोई देने को भी तैयार है क्या? और हम भी उसी मदहोशी में, उसी खिलखिलाहट में फंसे रहते हैं और भूल जाते हैं असल सवाल पूछना। और सवाल क्या, अब ये कट्टा और बंदूक का भी जो विमर्श आया है, प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कनपट्टी पर कट्टा तानकर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री चेहरा घोषित करवा लिया। आरजेडी ने, लालू प्रसाद यादव ने कांग्रेस पर दबाव बनाया। अपने पोस्टरों में लालू प्रसाद यादव का जिक्र नहीं करते हैं, दिखाते नहीं है, छोटी सी फोटो दिखाते हैं। किस बात की शर्म है, किस बात का डर है? वो तेजस्वी से ये सवाल पूछ रहे हैं, पर बीजेपी इस बात का जवाब नहीं दे रही है कि भाई नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का चेहरा है या नहीं है। वो मीडिया भी लाख आपको समझाने की कोशिश करता है, कुछ कुछ बयान के कुछ कुछ हिस्से उठाकर। बीजेपी से इस तरह का कोई बयान प्रधानमंत्री मोदी या अमित शाह की तरफ से नहीं आया। वो तो लगातार कह रहे हैं उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, उसके बाद विधायक दल के नेता तय करेंगे अपना नेता, और वो नेता बैठकर एनडीए का मुख्यमंत्री पद का चेहरा कौन होगा वो तय कर लेंगे। पर ऐसा पहले तो नहीं हुआ। 2005 में एनडीए ने मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया था, 2005 में नीतीश को, 2010 में भी उनको चेहरा घोषित किया था, 2015 में वो लालू प्रसाद यादव के साथ थे, वहां पर भी चेहरा घोषित किया गया। 2020 में भी सीटों के बंटवारे से पहले ही, जनवरी 2020 में, नवंबर में जाकर चुनाव हुए थे। गृह मंत्री बन चुके थे अमित शाह, बीजेपी के चाणक्य हैं, नाम की घोषणा कर दी थी। इस बार क्यों नहीं की जा रही है? और इसमें एक दिलचस्प पेच, एक सस्पेंस डाल दिया है। किसने? ललन सिंह ने।
सबसे करीबी माने जाते हैं नीतीश कुमार के, जेडीयू के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, केंद्रीय मंत्री हैं। उन्होंने बताया कि वो तो फॉर्मूला समझा दिया है अमित शाह जी ने कि विधायक दल के नेता वो तय करेंगे। सुनिए, खुद सुनिए क्या कह रहे हैं ललन सिंह। इस बार भी हम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। अब मुख्यमंत्री नेता विधायक दल तय करता है, तो विधायक दल ही तय करेगा कि बिहार का नेता कौन होगा। पर आप उनकी बात कह रहे हैं सर, आप जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं, मंत्री। टेक्निकल बात वही है। यह बात समझ से परे है, टेक्निकलिटी समझा रहे हैं ललन सिंह। ये समझा रहे थे बीजेपी वाले, बाकी तमाम जेडीयू के नेता प्रवक्ता सब कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। ललन सिंह टेक्निकलिटी समझा रहे हैं और उसमें एक और बात जोड़ रहे हैं कि पिछली बार नीतीश जी मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते थे, वो तो प्रधानमंत्री मोदी ने उन पर जोर लगाया। अच्छा, तो आप क्या इशारा कर रहे हैं कि इस बार भी शायद वो ना बनना चाहें? यह जेडीयू की तरफ से आ रहा है। और इसमें कमाल की बात दर्शकों यह है कि चिराग पासवान लंका लगा दी थी नीतीश कुमार की पार्टी की, 43 पर सिमटा दिया था, 135 सीटों पर लड़े थे, हनुमान बन गए थे बीजेपी के। वो कह रहे हैं नीतीश जी हमारे मुख्यमंत्री पद के चेहरा हैं। जीतन राम मांझी कह रहे हैं, ललन सिंह कह रहे हैं ना 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 ना, विधायक दल का नेता चुना जाएगा, जो पिछले 20 सालों में पहले कभी नहीं हुआ। महागठबंधन पर सवाल उठा रहे थे, खुद सवालों के घेरे में फंस गया है क्या एनडीए? और ये सवाल क्यों महत्वपूर्ण हो जाते हैं? ये सवाल तो सब पूछ रहे हैं, मैंने भी पूछा कि भाई एकनाथ शिंदे वाला हाल तो नहीं कर देंगे नीतीश कुमार का? यूज एंड थ्रो तो नहीं हो जाएगा कि उनके नेतृत्व में महायुति ने चुनाव लड़ा? पिछली बार का विधानसभा चुनाव पिछले साल ही हुआ था इसी वक्त में, पर मुख्यमंत्री नहीं बनाया, रोते गाते रह गए एकनाथ शिंदे। यही हाल नीतीश कुमार का तो नहीं कर दिया जाएगा। और इसमें सिर्फ एकनाथ शिंदे एक उदाहरण नहीं है। वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, नेतृत्व उनका था 2023 में विधानसभा चुनाव। शिवराज सिंह चौहान का नेतृत्व था उसी वक्त। मध्य प्रदेश में भी चुनाव हो रहे थे, राजस्थान में भजनलाल शर्मा को बना दिया, मोहन यादव को बना दिया मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में। और छत्तीसगढ़ में रमन सिंह नेतृत्व उनका रहा, लेकिन मुख्यमंत्री बनाने की बारी आई तो विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री बना दिया गया। यानी कि 4 उदाहरण हैं। तो सस्पेंस गहरा रहा है क्या? इसी पर आज हम चर्चा भी करने वाले हैं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, नीतीश ही मुख्यमंत्री चेहरा, सीएम चेहरा, फिर सस्पेंस क्यों है इतना गहरा? यह क्यों गहराता जा रहा है? और पप्पू टप्पू अप्पू बनाम गप्पू चंपू, बस अब यही रह गया है चुनाव में। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।